हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय क्लास। आज की इस वीडियो में दोस्तों अपन पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। अर्धचालक क्या होता है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक पदार्थ होते हैं चालक। चालक को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। एक होता है दोस्तों कुचालक, एक होता है कुचालक। कुचालक को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इंसुलेटर। कुचालक को इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। और एक होता है दोस्तों अर्धचालक। अर्धचालक अर्धचालक को जो है सेमीकंडक्टर अपन बोलते हैं दोस्तों। आपको पता होगा प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो चालक पदार्थ होते हैं। चालक पदार्थ का मतलब होता है जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। और कुचालक का मतलब होता है जिनमें से विद्युत धारा का चालन ना हो, जिनमें से विद्युत धारा का चालन ना हो। देखो दोस्तों, बेसिकली चालक जो है वो क्या होते हैं कि इनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई भी एटम है तो उसमें नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जस्ट पहली कक्षा में। उसके बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों जो चालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो है इनकी अधिकता होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, इसी वजह से ये चालक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। यहाँ पे जो है दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सामान्यतः मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या फिर होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यदि अपन यहाँ पे अर्धचालकों की बात करें तो यहाँ पे जो है थोड़े बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे जो है थोड़े मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोस्तों इसी वजह से क्या होता है कि ये क्या है, इनमें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, इसी वजह से ये चालक होते हैं। और जो कुचालक है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और इनमें क्या होते हैं, थोड़े से मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी वजह से ये क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। यानी कि दोस्तों अपन कह सकते हैं कि इनकी जो चालकता है वो चालक और कुचालकों के मध्य की होती है, अपन ऐसा भी कह सकते हैं। चालक होते हैं दोस्तों, इनकी जो प्रतिरोधकता है वो बहुत कम होती है। इनकी प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है। प्रतिरोधकता बहुत कम, लगभग दोस्तों ये जो है ये 10⁻⁴ से 10⁻⁸ माइक्रो ओम सेंटीमीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो प्रतिरोधकता होती है दोस्तों ये 10⁻⁴ से 10⁻⁸ माइक्रो ओम सेंटीमीटर, मतलब इतनी कम होती है, बहुत ज्यादा कम। इसी वजह से इनकी जो चालकता है दोस्तों, क्या चालकता इनकी बहुत अधिक होती है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। जो चालकों में प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, यहाँ कुचालकों में प्रतिरोधकता जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो प्रतिरोधकता वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है। अधिक और बहुत अधिक में भी कितनी, लगभग 10 की घात, जैसे मान लो 6 से लगभग 10 की घात 10 ओम सेंटीमीटर तक। 10 की घात 6 प्लस में 10 की घात 6 प्लस में 10 की घात 6 से 10 की घात 10 ओम सेंटीमीटर। तो इतनी ज्यादा उच्च प्रतिरोधकता होती है। इसी वजह से दोस्तों इनकी जो चालकता है, चालकता बहुत कम होती है। चालकता बहुत कम होती है, राइट। नेक्स्ट देखो दोस्तों, यदि इनकी अपन बात करें तो इनकी जो प्रतिरोधकता है, इनकी प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता
वो 10⁻⁻² ओम सेंटीमीटर से 10⁻+2 ओम सेंटीमीटर तक होती है। ये प्रतिरोधकता होती है। इसी वजह से अपन कह सकते हैं कि इनकी जो चालकता है, चालकता कितनी होगी? चालकता जो है वो चालक तथा कुचालक के मध्य की होती है। चालकता चालकों तथा कुचालकों के मध्य की होती है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन को देखने को मिला कि यार जो चालक है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो कुचालक है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और जो अर्धचालक है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स थोड़े बहुत होते हैं, राइट। इसके बाद में अपन ने देखा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनकी जो प्रतिरोधकता है वो बहुत कम हो जाती है, चालकता बहुत अधिक होती है। यहाँ प्रतिरोधकता जो है वो बहुत ज्यादा होती है, प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा दोस्तों, प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए तो क्या है, कुचालक होगा वो, ठीक है। और अर्धचालक जो है इनकी प्रतिरोधकता इनके मध्य की होती है, यानी प्रतिरोधकता और जो चालकता है इनकी वो इन दोनों के मध्य की होती है, राइट। उतारो यहां तक। यस, तो दोस्तों अब इसके बाद में आता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। एक होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो दोस्तों वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसको जो है इंग्लिश में फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं दोस्तों, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, राइट। ये क्या होता है दोस्तों कि एक क्या होता है, संयोजी बैंड होता है और एक चालन बैंड होता है। एक होता है संयोजी बैंड और एक होता है चालन बैंड। इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है उसी को अपन बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है उसी को बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इन दोनों के मध्य जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चालन बैंड है और जो संयोजी बैंड है वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। एक दूसरे को ओवरलैप मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। तो इनमें 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान दोस्तों आप ऐसे समझो, जो चालक होते हैं चालक, उन चालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो संयोजी बैंड से तुरंत चालन बैंड में चले जाते हैं। इसी कारण अपन जो है इनको चालक पदार्थ के रूप में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि दोस्तों पर बात करें कुचालक पदार्थों की, तो कुचालक पदार्थों में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है दोस्तों वो लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ये ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल है। कितना होता है? लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। मैंने अभी बताया आपको कि वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है वो किस किस के बीच में होता है? संयोजी बैंड और चालन बैंड। संयोजी बैंड, ये क्या है? संयोजी बैंड। और ये क्या है दोस्तों? चालन बैंड, ठीक है। इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है उसी को अपन बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। और कुचालकों में क्या होता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। इसी वजह से दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रवेश नहीं कर पाते। यहाँ पे दोस्तों अर्धचालकों में क्या होता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जो है इन दोनों के बीच का होता है, यानी कि लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जो है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जो है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। तो ये संयोजी बैंड होता है और ये चालन बैंड होता है, चालन बैंड। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन कह सकते हैं कि जो चालक पदार्थ है उनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहाँ पे जो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है और यहाँ पे जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, ठीक है। मतलब 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है, ठीक है। ये सूत्र।
यहाँ से दोस्तों स्पेशली याद रखना, यहाँ से जो है क्वेश्चन भी पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ से जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, आई होप उतार लिया होगा आप लोगों ने। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। तो इसके बाद में देखो दोस्तों, ये आपने पढ़ा अभी चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में। अब जो अपन सिर्फ और सिर्फ जो अर्धचालक है उसके बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों अर्धचालक जो पदार्थ है, नॉर्मली अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से हैं? अर्धचालक अपन तत्व कह सकते हैं। अर्धचालक सिर्फ दो ही प्रकार के प्रकृति में सामान्यतः अपन काम में लेते हैं। एक होता है दोस्तों सिलिकॉन, सिलिकॉन, इसका प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों सिलिकॉन का Si। इसका जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों वो 14 नंबर है। इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक जो आवर्त सारणी है उसके अंदर कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 14 नंबर पे। यदि अपन इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो 2, 8 और 4, यानी कि दोस्तों भाइतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। भाइतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों एक अर्धचालक पदार्थ है जर्मेनियम। क्या है? जर्मेनियम। जर्मेनियम का दोस्तों प्रतीक जो है वो Ge होता है, और दोस्तों ये जो है 32 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 32 नंबर पे। सिलिकॉन 14 पे और जर्मेनियम जो है वो 32 नंबर पे, राइट। यहीं से दोस्तों यदि अपन इसको इलेक्ट्रॉन्स फिल करें तो यहाँ पे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद में 8 और उसके बाद में 18। तो 18 और 8 26, 27, 28 और भाइतम कक्षा में कितने बचे दोस्तों? 4। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भाइतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उपस्थित इलेक्ट्रॉन। दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अर्धचालकों में भाइतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो सिलिकॉन है वो कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे। जो जर्मेनियम है दोस्तों वो कितने नंबर पे आता है? 32 नंबर पे। इसके बाद में देखो दोस्तों जो अर्धचालक है उनके प्रकार, अर्धचालक के प्रकार। तो दोस्तों अर्धचालक जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक अर्धचालक और एक होता है दोस्तों एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब होते हैं बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक। कौन से दोस्तों? शुद्ध अर्धचालक। और दोस्तों ये क्या होते हैं? अशुद्धि मिले हुए अर्धचालक। इनमें क्या करते हैं? एक उपयुक्त पदार्थ की अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि मिले हुए अर्धचालक, अशुद्धि मिले हुए। ये जो अर्धचालक है दोस्तों ये फिर से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। एक होता है दोस्तों पी टाइप अर्धचालक और एक होता है एन टाइप अर्धचालक। एक होता है पी टाइप और एक एन टाइप। तो इस प्रकार से अपन जो अर्धचालक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? इंट्रिंसिक, शुद्ध अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। अभी जो अपन ने पढ़े प्रकृति से शुद्ध अवस्था में यदि प्राप्त होते हैं तो वो शुद्ध अर्धचालक जो है इंट्रिंसिक कहलाते हैं, और यदि अपन अशुद्धि मिला दें उनमें तो वो एक्सट्रिंसिक कहलाते हैं। ठीक है, पी प्रकार के और एन प्रकार के, राइट? यस, बता लो। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।